देखो रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने माने लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, और लेट द एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1, 2, 3 एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर 4, 5, 6। ठीक है, नाउ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। तो इस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स आएंगे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशन? देखो रिलेशन होती क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट। ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यानी कि जब भी आप रिलेशन लिखोगे तो जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही होगा। हम कंसिडर करते हैं लेट रिलेशन, मैंने एक रिलेशन कंसिडर किया R1 जिसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है, सच दैट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी जो है बोथ आर इवन। लेट ए एंड बी बोथ आर इवन। ठीक है, बोथ के दोनों के हैं इवन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। देखो ए जो एलिमेंट है वो कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। बी जो आएगा वो बी सेट से आएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी किया था, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। देखो R1 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? ठीक है, R1 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? आपके पास ए कॉमन बी टाइप के एलिमेंट होने चाहिए और दोनों के होने चाहिए इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, देखो दोनों इवन नंबर, 1 के साथ तो कोई रिलेशन आएगा नहीं। ठीक है, तो 2 के साथ 4, दोनों बोथ आर इवन। 2, 5 नहीं, 2, 6। ओके, नाउ 3 ऑड है। ठीक है, तो 3 के साथ भी कोई भी दोनों ये इवन नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास R1 रिलेशन आ रही है। अब देखो ये जो R1 है, ये जो R1 के एलिमेंट्स आ रहे हैं, R1 के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ए क्रॉस बी में से ही आ रहे हैं। 2, 4 हाँ है, 2, 6 हाँ है। तो ये जो रिलेशन के एलिमेंट्स है कहाँ से आ रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं। तो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, जैसे आप और ले लो, लेट आर टू अनदर रिलेशन, उसमें आपके पास ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं। ए एंड बी बोथ आर ओड, मैं दोनों के ले रहा हूँ ओड। फॉर एवरी ए जो है वो ए सेट से आएगा और बी बी सेट से आएगा। ठीक है, तो R2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? देखो बोथ आर ऑड नंबर, फर्स्ट भी ऑड और सेकंड भी ऑड, तो क्या आएगा? 1, 4 तो नहीं आएगा, 1, 6 तो नहीं आएगा। नाउ 2 के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि 2 ही 1 है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3, 4 नहीं आएगा, 3, 5। ठीक है, बोथ आर ऑड, दोनों ऑड बोले, यहाँ पर दोनों नंबर आपके पास क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। देखो ये 1, 5 एंड 3, 5, 1, 5 एंड 3, 5 कहाँ से आ रहे हैं? ये क्रॉस बी में है। तो R2 भी क्या है आपके पास? ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो रिलेशन क्या आपके पास? रिलेशन क्या होती है? रिलेशन होती है आपके पास सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आ जाओ अब हम देखो रिलेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप रिलेशन को नोटेशन दे सकते हो। ठीक है, कैसे? ए रिलेशन बी, ए की रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। हम ऐसे भी लिखते हैं A R B। ठीक है, देखो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन की क्या क्या टाइप्स हैं। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है? ठीक है, हमने मान लिया लेट R बी द, ठीक है, R क्या आपके पास एक रिलेशन है इन सेट ए, इन सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या? R बी द रिलेशन इन सेट ए। R जो रिलेशन है सेट ए में, मतलब
आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है। आर बी रिलेशन मीन सेट रिलेशन मींस आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। देखो मैं ए में एलिमेंट्स ले रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 1, 2, 3, 4। देखो ए क्रॉस ए में मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट है, 1, 1, ठीक है। ए क्रॉस है, ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। 1, 2, 1, 3, 1, 4। नाउ 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4। तो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट है आपके पास जो नल और वाइड भी लिख सकते हो और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, जैसे नाम से लग रहा है पता, नन वाइड और एम्प्टी रिलेशन का मतलब है आपके पास जो रिलेशन होगी, ठीक है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। आपके पास एक रिलेशन होगी, ठीक है, उसमें जो है एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है। नल और एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसे रिलेशन होगी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैं लेता हूं लेट रिलेशन, ठीक है, उसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a, क्योंकि a क्रॉस है तो फर्स्ट एलिमेंट भी कहां से आएगा, a से आएगा, और सेकंड एलिमेंट भी कहां से आएगा, a से ही आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर a कोमा b, a कोमा b टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4 आपके पास हैं। इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 0, 1 - 2 1 - 3 1 - 4 कहीं भी कर लो आपके पास 10 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 10 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल और वाइड रिलेशन। नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या आपके पास कि सेट में आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है, ठीक है, जो आपके पास हर एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, वो रिलेट होना चाहिए सेट बी से, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। अगर आपके पास ए, यहां तो मैंने ए और ए लिए तो यहां पर ए और ए आना था, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, तो ए का जो एलिमेंट है ईच एलिमेंट वो बी के ईच एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि जो आर है रिलेशन वो ए क्रॉस ए के इक्वल होगी, यानी कि जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, जो ए क्रॉस बी में होंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी में होंगे इसके अकॉर्डिंगली, ओके, ठीक है। अगर मैं सेट ए और सेट बी ले रहा हूं, ठीक है, तो ए सेट का जो हर एलिमेंट है वो बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, यानी कि रिलेशन में मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जो ए क्रॉस बी में होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ए क्रॉस ए ले रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, ए का ए के साथ रिलेट होना चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, जो हर एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए से आएगा, यानी कि रिलेशन के जो रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे वो सारे ए क्रॉस ए के ही होंगे, ठीक है। और ये दोनों एलिमेंट्स के होंगे, रिलेशन के एलिमेंट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के होंगे इक्वल होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मेरे पास कोई रिलेशन है, लेट आर टू बी आर रिलेशन, उसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट जो a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ठीक है। a माइनस बी का मॉडुलस, यानी कि आप a और b जो एलिमेंट हैं, दिस इज a एंड दिस इज b, a b a b, इनको सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस निकालोगे या फिर 0 आएगा, 0 से बढ़ाएगा, कर लो। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 0, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आएगा, मॉडुलस लोगे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो सभी में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0।
तो इस R2 में जो रिलेशन आएंगे, इस टाइप इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट जो आते हैं और रिलेशन के एलिमेंट जो आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन होती है, जैसे नाम से लग रहा है आइडेंटिटी, सेम, ठीक है। जिस रिलेशन में सेम टाइप के एलिमेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेम टाइप के हैं। देखो अगर आपके पास ए कोई सेट है, ठीक है, मैंने ले ली कोई रिलेशन ये R3, इसमें किस टाइप के ए टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए कहां से आएगा, ए जो होगा वो ए को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि R3 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1,1 2,2 एंड 3,3 एंड 4,4। यहाँ देख लो आपके पास ये थे 1,1 2,2 3,3 4,4। तो R3 में यहाँ जो रिलेशन है ए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है, जिसमें सेम एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें सेम एलिमेंट्स आते हैं दोनों, उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप लिख लो R3 इज इक्वल टू 1,1, ठीक है, 2,2 3,3 एंड 4,4 और 1,3 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ एक चीज देखो, यहाँ सभी सेम आ रहे हैं, ओके, पर यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल आपके पास सेम एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान, आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है वो रिलेशन जिसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, से ए कॉमा ए, यानी कि सेम टाइप के एलिमेंट होंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कहां से आएगा, ए से। देखो इस सेम ही, ठीक है, यानी कि जो आपका एवरी एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि यहां पर रिलेशन में क्या जाएगा, 1,1 2,2 3,3 4,4, ठीक है। तो ये क्या होगी आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट आते हैं, ए कॉमा ए टाइप के। तो देखो दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है, देखो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1,1, ठीक है, 2,2 3,3 4,4 एंड जैसे 1,3 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो देखो ये भी आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जरूरी है, देखो सेट ए में आपके पास क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इन सभी के पेयर होने चाहिए, ठीक है। 1 का यानी कि 1,1 2 2,2 3 3,3 और 4,4, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो रिफ्लेक्सिव में, ठीक है, ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, ये जो सारे एलिमेंट है सभी का पेयर, ठीक है। अगर आप ले लो, ठीक है, इसमें आप ले लो एलिमेंट जैसे 1,1, ठीक है, 2,2 एंड 3,3, ठीक है, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास सेट में 1 2 3 4 है, 1 का पेयर 2 का पेयर 3 का पेयर है, लेकिन 4 का पेयर तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, 4 का पेयर नहीं है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके पास सेट में 1 2 3 4 है तो सभी के पेयर होने चाहिए, हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आ जाए एलिमेंट तो भी रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ये पेयर तो आ रहे हैं ना आपके पास, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आते हैं तो आने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन काम नहीं होनी चाहिए, ओके। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में देखो दोनों में डिफरेंस देख लो, आइडेंटिटी रिलेशन में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में ओनली यही आते हैं, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज योर
सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? देखो नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है आपके पास, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर आर में ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, तो ये इंप्लाइज करता है बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट भी होने चाहिए रिलेशन में, ठीक है, बी कॉमा ए टाइप के भी एलिमेंट होने चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए में से जा रहे हैं, ठीक है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन में बोलते हैं अगर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं, इफ ये एलिमेंट हैं तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास रिलेशन में 1,2 है, अगर है, ठीक है, तो आप सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलोगे, अगर रिलेशन में आपके पास 2,1 भी होगा, यानी कि 1,2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर इसका उल्टा नहीं है तो ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। आपके पास जो भी एलिमेंट होगा उसका आपने उल्टा एलिमेंट देखना है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कुछ एग्जाम देख लो इसमें, यहाँ पर देखो पहला है, जैसे मेरे पास रिलेशन मान लो, उसमें एलिमेंट है 1,2, ठीक है, 2,3 एंड 1,1, ये मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो 1,2 हाँ रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1,2 जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। तो 2,1 भी तो बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो मैंने आर में किस एलिमेंट लिए, 1,2, 2,3, अपनी मर्जी से 3 एलिमेंट्स ले लिए इनमें से उठा के, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे, जब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, तो 2,1 तो है नहीं, ठीक है, आगे हम देखेंगे नहीं, यहीं से हमें लग गया पता कि ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। देखो दूसरा मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया, आर एक आपके पास रिलेशन है, इसमें है 1,2, 2,1, 1,1, 2,2 एंड 3,3, मैंने ये एलिमेंट्स रखे। तो देखो 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका 2,1 भी होना चाहिए, हाँ 2,1 भी है। आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट पे, ये चेक हो गया। इस एलिमेंट की बात करो, अगर 2,1 है, ठीक है, अगर 2,1 है तो इंप्लाइज कि 1,2 भी होना चाहिए, हाँ वो भी है, ठीक है। 1,1 तो इसका उल्टा क्या, 1,1 हाँ है, यही तो है। 2,2 2,2 का क्या हो गया, 2,2, 3,3 तो 3,3 का क्या हो गया, 3,3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये आपस में सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर, ठीक है, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास सिमेट्रिक है, ओके। आ जाओ और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 देखो, आर आपने एक रिलेशन इसमें मेरे पास 1,2, 2,1, पहले सेम ले लो, ठीक है, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, 4,4 ले लिया, 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया एंड 2,3 ले लिया, आपने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें 1,1 आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी 1,1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी बिलोंग, ये भी यहाँ तक सिमेट्रिक है। तो 1,2 तो इसका उल्टा 2,1 होना चाहिए, हाँ है। अभी नेक्स्ट एलिमेंट 2,1 तो इसका उल्टा 1,2 वो भी है, 2,3 तो 3,2 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट ले लो आप, जैसे एग्जांपल आर, इसको ढंग से अंडरस्टैंड करना, तो ये आपसे ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने लिए 1,1, ठीक है, 2,2 एंड 3,3 एंड 4,4, ठीक है। तो देखो 1,1 जो है आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा ये पहले लो, ये बाद में लो, तो यही आएगा, हाँ है 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 भी है, सेम ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी है, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये आपके पास क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी, ठीक है। एक आध और ले लो, ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिख रहा हूँ,
जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1,2, 2,1, ठीक है, 2,3, 1,1, ठीक है, 2,2, ठीक है, ये रिलेशन है। देखो 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। 2,1 तो इसका उल्टा 1,2 भी है। तो 2,3 इसका उल्टा 3,2 नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आपने ध्यान रखना सिमेट्रिक रिलेशन कब होती है, अगर आपके पास ए बी टाइप के एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका उल्टा बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तब आप कहोगे रिलेशन के आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है। आ जाओ नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलती है अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी भी आपका किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को, ठीक है। फिर सुन लो, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी टाइप के एलिमेंट्स जो आपके पास आर में होने चाहिए, ठीक है, बी सी को भी होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, देखो 1,2 है, हाँ है, ओके। आपने ले लिया नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू आर, देखो ऐसे, देखो 1,2 आर को बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ 1,2 2,3 एंड 1,3, आपसे पूछ रहे हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो ट्रांजिटिव होने के लिए इफ अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी, ये दोनों चीजें देखनी पहले आपने। अगर ए बी भी है, ठीक है, बी पर खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ये होना ही चाहिए, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वैसे भी ट्रांजिटिव होगा। तो देखो ए बी 1,2 2 पर खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2,3, तो किस टाइप एलिमेंट? 1,c, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि क्या होना चाहिए? 1, और इसका लास्ट यानी कि ये 1,3 होना चाहिए है। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, आया समझ? देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, अगर ए बी टाइप के एलिमेंट आर में है और बी सी, बी पर खत्म बी पर स्टार्ट, भी आर में है, अगर दोनों आर में है तो ये भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी और बी सी अगर एक ही कंडीशन होल्ड कर रही है तब तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तब तो ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है। ए बी और बी सी अगर आर में है, ठीक है, दोनों हैं, तब ये कंडीशन आपने वेरीफाई करनी है, ठीक है। जैसे मैं कुछ, ये तो मैंने लिख लिया ट्रांजिटिव का आपको बता दिया इसमें, ठीक है, और लेते हैं जिसमें आपको ज़्यादा समझ में जाएगा, ठीक है। जैसे आपने लिया आर इज इक्वल टू ले लिया 1,2 एंड 2,3 एंड 1,1, ठीक है, ये रिलेशन एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये अभी आपके पास ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो 1,2 2,3 ए बी बी सी, देखो बी पर खत्म बी पर स्टार्ट, तो आपके पास दैट इंप्लाइज ए सी, यानी कि 1,3 भी होना चाहिए। 1,3 है इसमें? नहीं है, ठीक है। ए बी आर को बिलोंग कर रहा था, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा था, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, जो कि नहीं कर रहा है। 1,3 बिलोंग कर रहा है आपको, 1,3 है यहाँ पर, 1,2 है, ओके, 2,3 भी है, तो 1,3 होना चाहिए था, नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट इसमें, देखो मैंने और एग्जांपल ले लिया। लेट आर में आपके पास है 1,2 2,1 1,1 2,2 2,3 एंड 1,3 टाइप के एलिमेंट, ठीक है। तो चेक करो 1,2 2,1, ठीक है, तो 1,1 होना चाहिए, हाँ है, अभी तक ट्रांजिटिव है। देखो 2,1, ठीक है, अब इन दोनों ले लो 2,1 एंड 1,1, यानी 2,1 होना चाहिए, हाँ ये जो है,
ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट के लिए। एक ये भी बन रहा है पेयर 1,2 एंड दिस। देखो 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए 1,2 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 1,2 हाँ है, तो यहाँ पर अभी तक भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बाकी तो आपके पास नहीं बन रहे हैं पेयर में ना। 1,1 पर खत्म हो रहा है तो वहां से कुछ स्टार्ट हो रहा है, 2,2 पर खत्म हो रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है 2,2 पर। तो इन दोनों के लिए देखो, देखो 2,2 2,3, तो 2 और 3 भी होना चाहिए। ठीक है, देखो 2,2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट 2,3 A, C भी आर को बिलोंग करना चाहिए। हाँ है तो है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 2,3 पे खत्म हो रहा है, 3 पे कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आगे कोई आपके पास नहीं बढ़, तो यहाँ तक ये सारा आपके पास क्या है ट्रांजिटिव। तो यह क्या आ गया आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन आ गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे आप ये ले रहे हो 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो A, B, हाँ A, B, तो B, C, तो 1 पर खत्म हो रहा है 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 पर खत्म तो 2 से कोई स्टार्ट नहीं, 3 पर खत्म तो 3 पर कोई स्टार्ट नहीं, 4 पर खत्म तो 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। देखो A, B टाइप के एलिमेंट है लेकिन B, C के नहीं है, ये बोल रहे हैं अगर A, B आर में होगा तो B, C भी आर में होगा। ठीक है, तब जाके ये चीज आपने वेरीफाई करनी है, ये है तब ट्रांजिटिव है। पर मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है पर दूसरी कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है ऑलरेडी ही ट्रांजिटिव है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, और काफी है, आपको अंडरस्टैंड होगा। और है तो और ले लो, जैसे आपने आर ले लिया, आपके पास आर में एलिमेंट आ गए 1,1 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया। ठीक है, 4,4 ले लिया, 1,2 ले लिया, 2,1 ले लिया एंड 2,3 ले लिया। ठीक है, आ जाओ। देखो 1,1 पर खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये, तो इन दोनों पर देखो। ठीक है, 1, ठीक है, तो 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए इसमें। 1,1 आर को बिलोंग कर रहा है और 1,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट 1,2 भी आर को बिलोंग करना चाहिए था। हाँ वो तो है, तो इसका मतलब क्या ट्रांजिटिव है। अच्छा 2,2 पे खत्म हो रही हुई, हाँ ये, ठीक है, तो इसका 2,1 होना चाहिए, हाँ है। आ जाओ नेक्स्ट 3,3 पे कोई खत्म नहीं हो रहा है, 4,4 कोई खत्म नहीं, तो आपके पास क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ओके, तो ये थी आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना अगर A, B और B, C दोनों होंगे, ठीक है, तब होगा A, C। ठीक है, एक बार फिर देख लो, अगर A, B आर में है एंड B, C आर में है, तब आप चेक करोगे कि आपके पास A, C आर में है या नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर आपके पास ओनली एक ही कंडीशन होल्ड कर रही है ये, और B, C वाली कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रही है, तो चेक ही नहीं करोगे। ठीक है, और चेक ही नहीं करोगे तो आपके पास वो ट्रांजिटिव ऑलरेडी ही होगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला अगर ये होंगे तब ये होगा। ठीक है, अगर ये होंगे नहीं तो वो आपके पास चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लास्ट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तीनों रिलेशन हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, आपके पास जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपसे कई बार पूछते भी हैं कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपने क्या शो करना है, आपने रिफ्लेक्सिव शो कर देना है, आपने सिमेट्रिक शो कर देना है, आपने ट्रांजिटिव शो कर देना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, वो रिलेशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये टाइप्स थी।